आत्मिक जिंदगी में आलस दिखाओगे, आप कटीले पेड़ आपके अंदर उग जाएंगे, आपकी आत्मिक जिंदगी खराब हो जाएगी और आपकी भूमि ऐसी होगी, फलवंत भूमि होगी नहीं। आपकी भूमि में परमेश्वर के फल दिखाई नहीं देंगे, आत्मिक बातें दिखाई नहीं देंगी, आत्मिक वरदान दिखाई नहीं देंगे और आप बोलोगे प्रभु हम क्या करें। आप गुस्से वाले रहोगे, आप चिड़चिड़े रहोगे, आप नफरत करने वाले रहोगे, आपका स्वभाव बिगड़ता चला जाएगा, और जो बिच्छू है, बिच्छू जिसको प्रभु ने यीशु मसीह ने बोला कि शैतान की सारी सामर्थ को तुम्हें अधिकार दिया है, सांप काटेगा उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बिच्छू से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। बिच्छू दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। हेलो, सब लोग ध्यान से सुन ले। बिच्छू जो है और सांप जो है शैतान और दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। जो आदमी आलसी हो जाता है, आलस दिखाता है, उसके खेत में कटीले पेड़ उग जाते हैं, कठोर स्वभाव, और बिच्छू जो है एक दुष्ट आत्मा का प्रतीक है, यानी उसके जीवन में दुष्ट आत्मा आके कब्जा ले लेंगी। उस आलसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा के कब्जा ले लेंगी और वो डीमन पोजेस्ड हो जाएगा। बिच्छू जो है शैतान का, दुष्ट आत्माओं का एक प्रतीक है। जब आलस दिखाओगे, आलस दिखाने तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन पर कब्जा ले लेंगी और आप दुष्ट आत्मा के अधीन हो जाओगे। दुष्ट आत्मा आपको पाप में धकेलेंगी, दुष्ट आत्मा आपको पाप की ओर लेके जाएंगी, दुष्ट आत्मा आपको प्रभु से दूर लेके जाएंगी, दुष्ट आत्मा आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगी, आपको कठोर बना के रखेगी, आपके जीवन में परेशानी आएगी। ध्यान रखना, खेत तो आपका है लेकिन आपके खेत में पत्थर पड़े होंगे, आपके खेत के अंदर कटीले पेड़ होंगे, आपके खेत के अंदर सांप और बिच्छू पाए जाएंगे और ये दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। आत्मिक भूमि पे जो काम नहीं करता दुष्ट आत्मा के कब्जे में आ जाता है, उसकी लैंड पर दुष्ट आत्मा कब्जा लेती है क्योंकि उस लैंड का लीगल ग्राउंड वो बन जाता है और खुद ये अधिकार, एक विश्वासी खुद ये अधिकार शैतानी आत्माओं को देता है, खुद ये अधिकार देता है और दुष्ट आत्माएं उस पर कब्जा ले लेती है, उस पर पूरी तरह से लीगल ग्राउंड उसको बना लेते हैं, लीगल ग्राउंड कि अब ये जगह हमारी है, अब हम इस पर कब्जा लेंगे और कब्जा लेके पूरा काम करते हैं। जब आप जेलसी रखते हो, किसी से जलन करते हो, आपके अंदर ईर्ष्या आती है, आपकी आंखों में प्रतिशोध है, गुस्सा है, अहंकार है, इसका मतलब है दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है और पवित्र आत्मा कभी भी आपको यूज नहीं करेगा जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलोगे, कभी नहीं करेगा यूज। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब है दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आप हैं। अगर आपके अंदर कठोर स्वभाव है, गुस्से वाला स्वभाव है, लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव है, इसका मतलब है दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आप हैं और शारीरिक बातें आपके अंदर पाई जाती हैं। बाइबल कहती है शरीर के काम तो प्रकट है। गलातियों 5:17 में बताए गए हैं शरीर के काम, घमंड, अहंकार, व्यभिचार, लीला कीड़ा, मूर्ति पूजा और बहुत सारे काम बताए गए हैं, नशा, ये सारे काम शारीरिक बातें। जब शारीरिक बातें आप में पाई जा रही है इसका मतलब दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है और दुष्ट आत्माएं अब आप पे धीरे 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 कब्जा लेती चली जाएंगी और आप दुष्ट आत्मा का लीगल ग्राउंड बन जाओगे। ध्यान रखना। और पिछले दिनों मैंने दुष्ट आत्माओं के बारे में आपको बहुत प्रचार किया था, बहुत सिखाया था। प्रभु ने अनुग्रह किया, आने वाले दिनों में और आपको इस पर सिखाएंगे, डिमोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे ताकि आने वाले समय में आप इन चीजों को सीखकर अवेयर रहें और दूसरों को बचाने वाले बने। और आज हमने जाना, अगर अपनी भूमि पर आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आपकी भूमि फलवंत नहीं होगी, आपकी भूमि बंजर होगी और आपकी भूमि में पत्थर पाए जाएंगे, आपकी भूमि के अंदर कटीले पेड़ पाए जाएंगे, आपकी भूमि में बिच्छू पाए जाएंगे, सांप पाए जाएंगे और उसके बाद आपको और आलस आएगा क्योंकि जब दुष्ट आत्मा कब्जा ले लेती है ना तो फिर आत्मिक जीवन में और मेहनत करने का मन नहीं करता और मन नहीं करेगा। आप सोचोगे अरे ठीक है, ये बार बार प्रार्थना में लगे रहते हैं, आराधना में जाने में लगे रहते हैं, बाइबल को पढ़ने में, प्रचार करने में लगे, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, इससे ही सब कुछ होता है।